हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रेस थ्योरी। आज हम करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग का सेशन। और इस रीजनिंग के सेशन में 25 वो क्वेश्चन हैं जो इस बार आने की 101% संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जीके और मैंने साइंस आपकी पिछले वीडियो में करा चुका हूँ ऑलरेडी कवर। उस वीडियो को जरूर देखना, नहीं देखें तो, क्योंकि उसमें ही वो क्वेश्चन है जो इस साल 101% आएंगे ही आएंगे। सारे नहीं कहता, बट उसमें से 80% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो तो लिख के ले लो। उस क्वेश्चन को तो घुमा फिरा के पूछेगा ही पूछेगा। समझ लो मैं चीटिंग करवा रहा हूँ तुम्हारी, फ्री में चीटिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको एक काम करना है, बिना किसी देरी के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets। अब इन सेट को ना नंबर्स में लगाना है हमें, बिल्कुल सही नंबर्स में। ठीक है, नोट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट डिजिट्स। एग्जांपल 13 ऑपरेशन ऑन 13 सच एज एडिंग, deleting, multiplying, etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. 1 and 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई भी अलाउड ही नहीं है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑपरेशन में सीधा सीधा क्या अलाउड है। एक्सेल में कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक तो ब्लैक मैचिंग होगा। नो प्रॉब्लम। हाँ देखो, ऑपरेशन में यहाँ पे क्या देगा, एक सेकंड यार, हटा दो। देखो, ऑपरेशन ऑन सच एज एडिंग, डिलीटिंग, मल्टीप्लाइंग एक्सेट्रा। ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते इसमें। तो सिंपल है, कोई लॉजिक की ज़रूरत ही नहीं है। 7, 10, 174 क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से देखो इसको, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे वाला। यहाँ पे 1 and 3 दिख रहा है आपको, 7 और 10 में कितना 3, तो ये कट ऑटोमेटिकली कट है। जो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन ने नॉट अलाउड कर दी वो तो हो ही नहीं सकती। सेकंड देखो, 9 और 12 दिख रहा है, दिख रहा है, 9 और 12 है, 3 का डिफरेंस। 7 और 3 है, 7 और 10 है, 3 का डिफरेंस। 8 11 है, 3 का डिफरेंस। 5 8 है, 3 का डिफरेंस। ये गलत क्यों है तीनों, और ये ऑप्शन सी सही क्यों है, इसमें आपको फ़र्क जानना है। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा 3 का डिफरेंस से काट दो, ऐसे क्या काट दो, सब में 3 का डिफरेंस है, यहाँ से नहीं कटेगा। आपको देखना क्या है, जो चीज़ें नोट अलाउड कह रहे हैं ना वो पहचानो इस वाले क्वेश्चन में। क्या नोट अलाउड है, क्या नहीं कह रहा है, क्या नहीं करना है। ठीक है, 10 से 174 का कुछ कनेक्शन है, कोई भी, एनीथिंग, कोई कनेक्शन। 11 से 183 का कोई कनेक्शन है, कोई भी, ऐसा भी कोई सा भी कनेक्शन, किसी दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड से होगा क्या सर, आप यही पूछोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपने यहाँ तो ध्यान दिया ही नहीं बाल को। मेन तो क्वेश्चन वही है, ऊपर तो बस उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि क्या क्या नहीं करना, क्या करना है। यहाँ पे देखो 4, 9 और 25 यही लिखा है। ठीक है, 4, 9 और 25 लिखा है। 6, 10 और 134 लिखा है। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 4 और 9 के बीच कितना डिफरेंस है, 5। 9 और 25 के बीच कितना डिफरेंस है, 9 और 25 के बीच कितना डिफरेंस है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दीजिए आप इतने। 16। ठीक है, राइट, 16 का डिफरेंस। अब सेम 6 और 10 के बीच कितना डिफरेंस है, 4 का। 10 और 134 आ गया सीधा, कितना डिफरेंस हुआ, जल्दी 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 कमेंट कीजिए। 124 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब ये डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया किसका क्या है, डिफरेंस से ही थोड़ा सा होगा ही। आ गया क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपका पेपर निकालती है, प्रैक्टिस पेपर निकालती है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट इज गुड, बट प्रैक्टिस पेपर निकालती है, इट्स वेरी गुड। हाँ जी, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। देखिए सिंपल सा मेथड, कुछ नहीं करना, ऊपर जा रहा है अभी एरो। ठीक है, फिर कहाँ आ गया, साइड में।
राइट हैंड साइड आया, साइड में आ गया। अब नीचे गया, नीचे आ गया, इस साइड गया, इस साइड आ गया, यानी कि वापस कहाँ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह वापस कहाँ जाएगा एरो। पूरे में जितने भी क्वेश्चन हैं सब में एरो एक ही में ऊपर दिख रहा है, जो कि है ऑप्शन सी। तो बिना देखे आंख बंद करके इस पर डन कर दो, आंख बंद करके, कुछ और करना ही नहीं है। इन अ सर्टेन कॉन लैंग्वेज लैंड इज रिटन एस BLYJ and bird is written as BPGZ. How will weight be written in that language? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। किसी को इजोटी वाला रूल आता है रीजनिंग में, इजोटी, इजोटी पता है किसी को, इजोटी? कमेंट करो इजोटी पता है या नहीं, बाकी बता ही तो रहा हूँ, पर कमेंट करो कि इजोटी पहले से पता था या नहीं। इजोटी में पूरे अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद करने की ट्रिक है। ई किस पे आता है, 5 पे। जे किस पे आता है, 10 पे, 5 की टेबल चल रही है सीधा सीधा। ओ किस पे आता है, 15 पे। टी किस पे आता है, 20 पे। वाई किस पे आता है, 25 पे। ठीक है, अब जब ये 5 याद हो जाएंगे ना, इसके बाद जितने भी आगे पीछे नंबर हैं वो आप हल्का सा विद इन 2 सेकेंड 5 सेकेंड आगे पीछे करके ही निकाल सकते हो। इसलिए इजोटी का रूल सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। सॉरी, देखिए एल के बाद क्या आ रहा है, डायरेक्ट बी। कोई गैस कर सकता है एल के बाद बी? कंसेप्ट बता दो बस मेरे को, इसमें कौन सा लग रहा है आप। फटाफट कमेंट कीजिए, 2 मिनट है आपके पास, इतने आप पानी वानी पी लेते हैं। देखो मेरी जो रिकॉर्डिंग फॉर्म की क्लास होती है ना, वो बिल्कुल लाइव की तरह चलती है, कोई कट नहीं, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ जैसी रिकॉर्ड होती है एज इट इज़ वैसी डल जाती है, सेम एज इट इज़, कोई भी चेंज नहीं, 1% भी। एडिटिंग के नाम पे ना बस इतना होता है, थंबनेल लगाना होता है एडिटिंग करके, और कुछ भी चेंज नहीं होता है इसमें। थोड़े से पिक्सल वगैरह सेट करके ख़त्म, बस कुछ नहीं करना हुआ। और किस किस को हमारे चैनल का मतलब पता है, ग्रास्प थ्योरी मतलब क्या होता है, ग्रास्प थ्योरी का जिसको ही पता है ना मेरे को कमेंट करना, जिसको पता है जल्दी। आंसर क्या, किस किस का आंसर आ गया? आंसर तो लिखा है, मेरे को वो बताना है आपको, इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है। हाँ जी, चलो जिसका आया आया, नहीं आया नहीं आया, आगे देखते हैं। इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, एल के बाद बी आ रहा है, यानी कि एल में कितने प्लस हो रहे हैं, 1 1 माइनस कितने हो रहे हैं एल में, ये देख लो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 हो रहे हैं एल में, यानी कि फर्स्ट -9, सेकंड ए के बाद एल आ रहे हैं, ए के बाद एल, प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, प्लस देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, +10 दिख रहे हैं आप मेरे को। अगर ये -9 + 10 वाला केस है तो ही पता लग जाएगा, एन से वाई आ रहा है, एन से वाई आ रहा है, एन से वाई, एन से वाई माइनस करने पे आना चाहिए, -9 करने पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। प्लस करने पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी क्या था हमारा, एल से ए से एल, हाँ ए से एल तो अच्छा हो गया ना, ए से एल हो गया, हाँ जी। ओ सॉरी, एन से वाई था, एन से वाई, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये आ रहा है फिर से +10 पे, एन के बाद फिर से +10 पे आ रहा है, फिर से कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, फिर से +10 पे आ रहा है। डी के बाद जे आ रहा है, डी के बाद जे देख लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 +5 पे ही आ गया, +5 पे। अब सेम रूल है एज इट इज़, अगर हमें जो चीज़ पता लगी कि बीच में 2 10 प्लस हैं तो बीच से 2 10 प्लस कर लो, ए के बाद 10 प्लस किया क्या आएगा,
ए के बाद 10 करने पे क्या आएगा, एल, यानी कि ये कंसेप्ट लग नहीं रहा है, ये कंसेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। और इसमें मोटा मोटा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ लग क्या रहा है, फिर आपको होमवर्क कल छोड़ दूंगा, आपको प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एग्ज़ाम निकलता है। किसी ने गैस किया अभी तक क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें? किसी ने भी XYZ किसी ने गैस किया? देखो सेकंड वाले में ध्यान से देख रहे हो आप, बी के बाद फिर से बी आ रहा है, बी के बाद फिर से बी आ रहा है, आई के बाद पी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ जाओ, बहुत बड़ी हिंट दे दी, समझ जाओ। फिर भी ना समझा कमेंट कर देना, आंसर बता दूंगा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। A paper is folded and cut as shown below. How will it appear? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए, कटिंग वगैरह के तो आप करोगे मुझे पता है। Select the correct combination of mathematical signs to sequentially replace the signs and to balance the given equation 87, 284 और 150। सिंपल से मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड इज इक्वल टू, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, आपको सामने आंसर में दिख जाएगा साफ साफ। हाँ जी, गुड गुड गुड, ये क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। जे के बाद क्या आ रहे हैं, एफ। अब ये दोनों किससे रिलेट कर रहे हैं, दिस, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, तो क्या होगा, एल बाई जेड। फर्स्ट में ही एल दिख रहा है मेरे को और एक इसमें एल दिख रहा है, पहले में ही सबसे कॉमन तो हमें पता लग गया कि पहले में एल आना है, ठीक है, दूसरे में ए आना है या वाई, ये गैस करना है बस, ए और वाई तो बहुत ईजी है गैस करना। और प्रैक्टिस एग्ज़ाम निकालती है, रीजनिंग में प्रैक्टिस एग्ज़ाम निकालती है, रीजनिंग में क्या सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ही एग्ज़ाम निकालती है। ये देखो फिर से फोल्ड वाला आ गया, फोल्ड वाले तो मैं करूँगा ही नहीं, आप ही कर रहे हो फोल्ड वाले। कौन से, देखो आंसर तो मैंने दे ही रखे हैं, अगर वैसी बात है आंसर रटने वाली बात है, आंसर तो दे ही रखे हैं, कॉन्सेप्ट की बात चल रही है सारी, जो कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन, जिसको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको ही करना है, सिंपल सी बात है। टू स्टेटमेंट आर गिवन फॉलो बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं नंबर 1 और 2। ऑल ट्रीज आर ग्रीन्स, जितने भी पेड़ हैं वो सब ग्रीन है, ठीक है, और सम ट्री आर कॉनिफर्स, जितने भी ट्री हैं वो कॉनिफर्स हैं, सम मतलब कुछ ट्री है वो कॉनिफर्स हैं। कंक्लूजन क्या निकला, ऑल कॉनिफर्स आर ग्रीन, ऑल कॉनिफर्स आर ग्रीन, ऑल कॉनिफर्स आर ग्रीन। सेकंड क्या है, सम ग्रीन्स आर ट्री, ठीक है, सम ग्रीन्स आर ट्री। और यहाँ पे सिंपल देखो, सारे कॉनिफर्स ग्रीन कैसे हो सकते हैं, कहीं भी देखो ट्री ग्रीन हुए, समझ आ गया हमें, उसके बाद ट्री कॉनिफर्स बन गए, ट्री ग्रीन हो रहे हैं और ट्री कॉनिफर्स बन रहे हैं, तो दोनों एक अलग स्टेटमेंट नहीं हो गई, ट्री पहले ग्रीन हुआ, ठीक है, अब ये थोड़ी है कि ट्री को कॉनिफर्स बना दिया जाए तो ट्री का ग्रीन रंग कॉनिफर्स पे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ट्री का ग्रीन रंग कॉनिफर्स पे क्यों आएगा, छुआछूत की बीमारी थोड़ी है वो। तो सिंपल सा इसमें लॉजिक सिंपल सा लग रहा है, सम ग्रीन आर ट्री, के कुछ ग्रीन अब ट्री होंगे, क्यों, क्योंकि सम ट्रीज आर कॉनिफर्स थे, कुछ ट्री कॉनिफर्स थे, तो बचे हुए कुछ ट्री क्या हो गए, ग्रीन। डन करो, क्वेश्चन इतनी दूर दूर क्यों लिखे हैं इसमें, होमवर्क ये वाले तो मैंने करा नहीं है, मैं पहले प्रैक्टिस एग्जाम निकालती है, नारा लगाओ मेरे नाम का। और ये क्वेश्चन जो होमवर्क जिस पे लिखा हुआ है ना, कमेंट में आंसर चाहिए इसके। हाँ जी, ये वाला मैं करा देता हूँ पहले। Which figure should replace the question mark in the following series to continue the pattern? इसमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है, सिंपल सा, मैं सबसे पहले ना पहला वाला उठाना चाहिए, सबसे पहले 2 यहाँ था, 2 यहाँ चला गया और यहाँ का ए नीचे चला गया, अब 2 बीच में आया तो 2 नीचे चला गया, मतलब जो भी चीज़ यहाँ आ रही है वो नीचे जा रही है, सिंपल लॉजिक। अब ट्रायंगल यहाँ आया, ठीक है, अगले में ट्रायंगल नीचे चला गया, यानी कि अब ये जो 9 यहाँ है, 9 जो यहाँ है, ये 9 को नीचे जाना होना, पक्की बात, 9 को नीचे जाना होगा कि नहीं, देखो 9 किसमें है नीचे, किसमें है 9 नीचे, चारों में से एक ही ऑप्शन भी बिना देखे, इसमें तो बहुत ही कॉमन लॉजिक है, होमवर्क देना था बट कोई बात नहीं। एक हाल मैं कराता रहूँगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा।
6 letters M N O P Q and R are written on different faces of dice। डाइस का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा होता है। देखो यहाँ M लिखा है तो यहाँ N लिखा है, यहाँ O लिखा है, ठीक है। यहाँ M लिखा है तो यानी कि N यहाँ चला गया, O यहाँ पे आ गया, P यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये पूछ क्या रहा है, लेटर ऑन द फेस ऑफ अपोजिट ऑफ O। अब O के उस साइड क्या निकलेगा, O के उस साइड क्या निकलेगा, सिंपल सी बात बताओ, कितने फेस दिख रहे हैं यहाँ पे। O के साथ P आ गया आपको, O के साथ P दिख गया, O के साथ M दिख गया आपको। क्या O के साथ N दिख रहा है कहीं, O के साथ N भी दिख गया आपको। इन चारों में से बचा कौन सा जो O के साथ नहीं दिख रहा। लो O के साथ आपको R भी दिख गया यहाँ पे, ये रहा। इन चारों में O के साथ कौन सा नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा। तो सिंपल सी बात है, क्यों हमारा आंसर है। कुछ था इसमें लॉजिक वाली बात। दिल्ली पुलिस बच्चों वाला पेपर बनाने लग गई है। Which of the following option figures will complete the pattern in the figure given? लो होमवर्क लेके जाओ ये तो तुम मेरे से। कंसेप्ट बताना है इसका। देखो आंसर लिखे रखे हैं तो आपको क्या बताना है होमवर्क में, कंसेप्ट बताना है, क्या कंसेप्ट लग रहा है। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, गिनते हैं फटाफट। एक, ठीक है, 1 2 3, पहले नॉर्मल गिनवा रहा हूँ, 4 5 6 7 8 9 तो ये दिख गए। अब और देखो यहीं का इस वाले को उल्टा किया, 10 11 12 उल्टा करने पे 13 14 15 उल्टा पे 16 उल्टे पे 17 उल्टे पे। इसमें नहीं बनेगा उल्टा करने पे, चाहे चेक कर लो। यूँ कर ऐसे ट्रायंगल थोड़ी बन जाएगा यहाँ पे यूँ करके। बस लॉजिक ही नहीं था इन बातों का। ये क्वेश्चन भी बड़े प्यारे लगते हैं। देखो सिंपल सा, मैं तो डायरेक्ट लिखता हूँ इन क्वेश्चनों को। 20 डिवाइड, देखो सबसे पहले डिवाइड है ना, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। हाँ तो डिवाइड का मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस का मीन्स क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस का मीन माइनस मीन्स प्लस, ठीक है। पहले आप 4 लिखो, फिर प्लस आपका, अरे क्या हो गया ये, ओके यहाँ से गलती हुई थी, सॉरी। हाँ जी, फिर आपका प्लस में क्या आएगा 27। फिर क्या है, प्लस का क्या होगा, प्लस का मीन्स कहाँ लिखा है, देखो ध्यान से देखो, प्लस मीन डिवाइड 3, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है माइनस 12। क्या देगा इज इक्वल टू में, इसको बोर्ड मास का रूल तो सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। 8th 9th क्लास की कॉमन चीज़ है, बोर्ड मास पता ही होना चाहिए। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से करते हैं इन वाले क्वेश्चन को। तो जैसे कि 3 को डिवाइड किया 27 से, काटो इसको, इसकी मुंडी उड़ा दो, इसका भेजा उड़ा दो 5, ठीक है। कितने पे 9, ठीक है। अब उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, 20 चौके 80, 80 के बाद यहाँ आ गया आपका प्लस में क्या आया 9 आ गया। उसके बाद माइनस में क्या बचा हुआ है हमारा 12। बस आगे क्या आप सॉल्व करो, कमेंट में बता दो फटाफट। हाँ तुम्हारे होमवर्क अपने आप ही आ जाते हैं, मेरे को लेने नहीं पड़ते। सबके, जिस बच्चे ने सपोज करो सबके दे दिए, मतलब जितने भी होमवर्क दिए मैंने सबके कमेंट में कंसेप्ट बता दिए, उसको मेरी तरफ से ऑफलाइन फ्री पूरी। हाँ जी, एड्रेस बता दूँगा, वहीं कमेंट में रिप्लाई करके ऑफलाइन फ्री एजुकेशन दूंगा पूरी, जिस एग्ज़ाम के लिए भी उसको लेनी हो, पूरी एंड तक स्टार्टिंग से। ये ऑन वीडियो बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई पार्ट कटेगा नहीं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। जिसने सारे कंसेप्ट बता दिए सही, ठीक है, सही बिना चीटिंग करे, उसको एक बार बुलाऊंगा अपने पास, उसकी थोड़ी सी चेकिंग करूंगा कितना आता है कितना नहीं, और उसे पूरी फ्री दूंगा, 1 रुपया नहीं लूँगा उससे। लो मेरा इमेज भी, हाँ जी। अच्छा, ये जिसको ये आता है ना, क्या नाम है, टेबल के आसपास बैठे होते हैं, किसका फेस किसके में होता है ये पूछ लेते हैं लास्ट में, कौन नेबर है क्या होता है।
ये वाला जिसको आता है ना वही देना है, इसको सबको नहीं आता होगा ये वाले, इसलिए मेरे को पता है, बट ये वाले क्वेश्चन ना एक आध ही आएगा एग्जाम में, 1 से 2 आता है, बट ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत होता है। तो किसको आता है मैं ये देखना चाहता हूँ इसके लिए।